नमस्ते पेरेंट्स। आशा करती हूँ आज साल के आखिरी दिन आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और आने वाले साल के पहले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आने वाला साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज की अपनी पेंटिंग टिप्स की वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट पेंटिंग टिप्स की वीडियो में बताया था कि 31 दिसंबर को मैं आपके बच्चों के लिए एक प्यारी सी, एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए इसको आज कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने बच्चे को हमेशा क्या सिखाया है कि बेटा जब भी साल का पहला दिन आता है तो आपको सारे काम शुभ करने हैं, अच्छे करने हैं, क्योंकि साल का पहला दिन शुभ दिन माना जाता है। और जो भी काम आप साल के पहले दिन करते हो वो हमेशा रोज रोज होते रहेंगे, इसलिए कोई गलत काम नहीं करना। डांट तो बिल्कुल नहीं खानी है, मार खाने वाले काम बिल्कुल नहीं करने हैं। सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर मंदिर में पूजा करनी है और अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है। अब आप जानते हैं जब आप इतनी सारी बातें बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चा उस माहौल में ढल नहीं पाता, क्योंकि जो आप चाह रहे थे बच्चा उसको फॉलो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद उसको नहीं करता है, भूल जाता है कौन सा नया साल, कौन सी 1 जनवरी, कौन सी 2 जनवरी, क्योंकि वो भूल चुका है। अब देखिए बच्चा तो भूल चुका है, लेकिन साल के पहले दिन से ही एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे से उम्मीद लगाने लगते हैं कि बेटा सिर्फ आपको इस साल एक काम करना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, सबसे अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, खूब आगे बढ़ना है, जो गलतियां पिछले साल कर चुके हो इस साल नहीं करनी। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। ऐसा पेरेंट्स सभी यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे में जो कमियां पिछले साल रही वो इस साल ना रहे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है, तो हम नहीं चाहते कि उन गलतियों को बच्चा दोबारा दोहराए। और हम उससे बार बार यही उम्मीद लगाते हैं, उसको बार बार यही याद दिलाते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, खेलना है। सिर्फ हम बच्चे से ये उम्मीद लगाते हैं, उसको बार बार याद दिलाते रहते हैं। पर आपको लगता है कि जो काम आप उसको बार बार रोज करने के लिए कह रहे हैं, क्या आप उसके लिए एक माहौल रेडी करके दे रहे हैं उसे, उसको एक ऐसा एक एनवायरनमेंट मिल पा रहा है? नहीं। अब आप याद करिए एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, जब आप कभी एज अ पेरेंट्स बिना पेशेंट बने हॉस्पिटल गए होंगे। आप पेशेंट नहीं है, बट आप जब कभी हॉस्पिटल गए तो वहां पर कैसी फीलिंग आती है, उस एनवायरनमेंट को देखकर नेगेटिविटी आती है। और जब कभी आप मंदिर गए होंगे तो वहां पर मंदिर की मूर्तियों को देखकर, मंदिर की घंटियों की आवाज को सुनकर कैसी पॉजिटिविटी आती है। जस्ट फॉर एनवायरनमेंट, वो एक एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे बच्चे को एक सही दिशा में जाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप समझ रहे हैं? अब देखिए बात आती है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे रेडी किया जाए। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरा बच्चा स्कूल भी नहीं जाता था, देखिए वहां से शुरुआत कर रहे हैं हम। जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अभी स्कूल में एडमिशन होने वाला है, तभी मैंने अपने रूम को एक क्लास जैसा माहौल दे दिया था। मैंने अपने रूम में बर्ड्स नेम, फ्रूट्स नेम, अल्फ़ाबेट्स नेम, अ से अनार जो वर्णमाला होती है 1 to 100 की जो काउंटिंग्स थी उसके चार्ट्स लगाने शुरू कर दिए थे। बार बार बच्चा उन पिक्चर्स को देखता था और उनके नेम बोलने की कोशिश करता था। तो ये मैंने बात आपको बताई तब कि जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। अब धीरे धीरे उन चीज़ों को वो सीख रहा है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब आपको क्या काम करना है, उसके लिए शुरुआत आपको करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे के लिए एक प्लानर बनाइए। अभी बच्चा नर्सरी केजी पास कर चुका है, फर्स्ट क्लास में आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों के लिए भी कोई प्लानर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जो कि आपको रेडी करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास तक ये प्लानर आपको रेडी करना है। उसके बाद आपका बच्चा उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा जैसे आपने उसको ढाल दिया है। अब सबसे पहले मैं अपने बच्चे की फर्स्ट क्लास की बात बताती हूँ। फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तब छोटा था, तब ये प्लानर मैंने उसके लिए बनाया। अब जैसा कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि बच्चे के खाने पीने का, पढ़ने का, खेलने का, सभी चीज़ों का टाइम डिसाइड होना चाहिए। अब क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, बार बार बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहले उनके खाने पर ध्यान देना है।
अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक डायरी बनाई। ये मेरे बच्चे की डायरी है जो कि मैंने खुद बनाई थी। उस वक्त वो फर्स्ट क्लास में था। अब वो इतना छोटा था तो इतनी सारी चीज़ों को वो नहीं लिख सकता था, सिर्फ उसको रूटीन को फॉलो करना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा ईटिंग, क्योंकि सबसे पहले छोटे बच्चों का खाना जरूरी है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, स्टडी। आपको मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए। ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग और स्टडी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ईटिंग। अब आपका बच्चा मॉर्निंग में क्या खा रहा है और कितने बजे खा रहा है, शुरू में ये काम आपको करना है। एक डायरी बना लीजिए 1 जनवरी से। सबसे पहला काम उसका खाने का है। अब वो मॉर्निंग में क्या खा रहा है, सुबह स्कूल जाता है, ब्रेकफास्ट करके जाता है, वो आप नोट करेंगे। उसके बाद उसने लंच में क्या खाया, या इवनिंग में कोई स्नैक्स ले रहा है, रात में डिनर में क्या खा रहा है, मिल्क पीता है नहीं पीता है, जूस पीता है नहीं पीता है, ये सब आपको लिखना है स्टार्टिंग में। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रिंकिंग में वाटर, क्योंकि अक्सर बच्चे पानी पीना ही भूल जाते हैं। छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उनको पानी पीना याद नहीं रहता, जबकि उनके हेल्थ के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। हम बच्चे को मिल्क दे देते हैं, हम बच्चे को जूस दे देते हैं, लेकिन पानी पीना बच्चा भूल जाता है, जो कि हमें उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसके इस शेड्यूल में ग्लासेस ऑफ वाटर भी लिखा था कि आपको कितने ग्लास पानी किस टाइम पीना है, जो कि बहुत ज़रूरी था उसकी हेल्थ के लिए। अब देखिए ईटिंग हो चुका है, आपका ड्रिंकिंग हो चुका है, बात आती है प्लेइंग की, जो कि बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी उसका टाइम डिसाइड होता था कि अगर छुट्टी का दिन है तो किस टाइम खेलना है और कब तक खेलना है, कौन से गेम खेलना है। और अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद उसके पास कितना टाइम बचता था, और जब वो खेलता था तो उस टाइम को वो नोट करता था। क्योंकि बच्चा स्कूल जाए या छुट्टी करे, उसके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, और डेली खेलना, तो उसका वो भी टाइम नोट होता था। अब ईटिंग हो चुका है, ड्रिंकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। अब बात आती है स्लीपिंग की। मैं उसका रोज सोने का टाइम भी नोट करती थी, ताकि उसको पता चले कि आज मैं लेट सो रहा हूँ तो कितना लेट हो गया है, और अगर जल्दी सो रहा हूँ तो कितनी जल्दी सो रहा हूँ। क्योंकि एक गुड हैबिट होती है, जब बच्चा रात को समय पर सोता है तो सुबह जल्दी उठता है। अब उसको कैसे पता चलेगा, कैसे याद दिलाओगे आप पिछली रात कितने बजे सोए थे? अगर आपके पास ये रिकॉर्ड है तब आप उसको याद दिला सकते हो। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग। मैम ने 4 पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आप यही सोच रहे होंगे पर जो मेन टॉपिक था उसके बारे में तो मैम ने बताया ही नहीं। अब हम उसी पर आते हैं। देखिए बच्चा पढ़ाई तभी करता है जब बच्चा खुश रहता है। जब तक आप उसको भरपेट खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, उसको भरपूर नींद नहीं देंगे, उसको गेम्स खेलने नहीं देंगे, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले बच्चे को वो सब करने दीजिए जो वो चाहता है। अब आप सोचेंगे अगर बच्चा अपनी मर्जी से काम करेगा तो कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो वही तो मैंने आपको बताया है, हर एक चीज का टाइम रखिए। अगर वो कोई काम समय पर नहीं कर रहा है तो आप उसको याद दिलाएंगे कि बेटा आपने ईटिंग भी कर लिया, आपका ड्रिंकिंग भी हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, बट आपकी स्टडी नहीं हुई अभी तक। अब स्टडी के लिए मैं क्या करती थी, मेरे बच्चे के जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ड्राइंग, मैं सभी सब्जेक्ट्स डायरी में मेंशन कर देती थी। अब उसके ऊपर डिपेंड करता था कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें क्या पढ़ना है, ये उसकी मर्जी होती थी। उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या फिर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं कभी फोर्स नहीं करती थी। अब देखिए जब आप एक शेड्यूल बना चुके हैं, उसको पता है कि मम्मी ने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस नोट कर दिया है, अगर मैंने स्टडी नहीं की तो ये तो ब्लैंक रह जाएंगे। अब डायरी में इस पेज को फिल करना बच्चे की ड्यूटी बन जाती है। वो देख रहा है ईटिंग फिल है, ड्रिंकिंग फिल है, प्लेइंग, स्लीपिंग सब कुछ फिल है, बट जो मेरा पेज था स्टडी वाला, जो मेरा कॉलम था, उसको तो मैंने फिल नहीं किया। उसको पता है कि आज 1 जनवरी है और मैंने सारी चीज़ें फिल की हैं, बट स्टडी में इंग्लिश में तो मैंने कुछ फिल नहीं किया, ईवीएस में तो मैंने कुछ फिल नहीं किया, मैथ्स में तो नहीं किया। अगर उसने पढ़ाई की होगी तो वह जरूर मेंशन करेगा। 4 सब्जेक्ट्स नहीं तो 2 सब्जेक्ट्स करेगा, उसको करने दीजिए।
बट अगर उसने पढ़ाई नहीं की, स्टडी नहीं की, तो ये कॉलम ब्लैंक रह जाएगा। कोई बात नहीं, आप उससे गुस्सा नहीं करेंगे। अब आपको नेक्स्ट डे 2 जनवरी आ गया, 3 जनवरी, आप देख रहे हैं ये जो डायरी है ना, इसमें 3 इयर्स का रिकॉर्ड है। अब ऐसे ही आपको 2nd, 3rd, 4th जनवरी के लिए आप पूरे जनवरी मंथ का एक शेड्यूल बनाकर डायरी में नोट कर दीजिए। ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, स्टडी और स्लीपिंग। अब बच्चा धीरे धीरे जब आपको उसमें नोट करते हुए देखेगा, एक दिन वो खुद सीख जाएगा। पर शुरू में ये काम आप करेंगे, क्योंकि बच्चे को हमें हैबिट बनानी है। अगर उसने 1 जनवरी को स्टडी की है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उसको करने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उसने ड्राइंग की है तो ड्राइंग करने दीजिए। 2 जनवरी को वो अपने आप फिल करेगा। अगर देखिए वो पढ़ नहीं रहा है तो ये कॉलम ब्लैंक रह जाएगा, आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि बेटा आप सब कुछ कर रहे हो बट आप पढ़ नहीं रहे हो। तब आपके मार्क्स कैसे आएंगे, आप कैसे जाओगे नेक्स्ट क्लास में? तो आपके पास ये प्रूफ है, क्योंकि डेली आपके पास टाइम नहीं होता बच्चे को पढ़ाने का। लेकिन जब आप कुछ दिन इसकी शुरुआत करेंगे, तब बच्चे को डेली एक हैबिट बन जाएगी। वो जानता है कि मेरे मम्मी या पापा इसको चेक कर रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, किस टाइम में क्या पी रहा हूँ, क्या खेलता हूँ, कब सोता हूँ, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। तो जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आपका बच्चा अपने आप इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता हुआ जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी और 31 जनवरी से 31 दिसंबर का टाइम यूं निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार आप इस टिप को फॉलो करके देखिए। देखिए जब आप इसमें टाइम मेंशन कर रहे होंगे ना स्टार्टिंग में, अगर आप लिखोगे कि मेरा बच्चा रात में नाइट में सो रहा है 10 बजे, लेकिन वो रियल में सोया 9 बजे, वो आपको खुद बताएगा कि मम्मी मैं तो 9 o'clock सोया था, आप इसमें 10 क्यों कर रहे हो, मैंने तो ये स्टडी की थी, आप इसमें ये फिल क्यों कर रहे हो, या आपने फिल क्यों नहीं किया। धीरे धीरे जब उसको लगेगा कि आप प्रॉपर टाइम नोट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट नोट नहीं कर रहे हैं, वो उसमें खुद रिकॉर्ड करने लग जाएगा। तो ये शुरुआत आप करिए, मेरी पेरेंटिंग टिप्स को फॉलो करते रहिए, यकीनन आपको बच्चे के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट पेरेंटिंग टिप्स में।